आपने न्यूज़ चैनल्स या पेपर्स में देखा होगा कि सेंसेक्स इतने पॉइंट से ऊपर चला गया या निफ्टी इतने पॉइंट से नीचे गिर गया। तो ये सेंसेक्स और निफ्टी होते क्या हैं और ये न्यूज़ में क्यों दिखाए जाते हैं और इन्हें कैलकुलेट कैसे करते हैं, आइए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। निफ्टी या सेंसेक्स को समझने के लिए पहले हमें इंडियन स्टॉक मार्केट को समझना पड़ेगा। स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली एक प्लेस होती है जहाँ पे शेयर्स की बाइंग और सेलिंग होती है। इंडिया में दो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई में 5000 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है, वहीं एनएसई में 2000 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है। अब बात करते हैं निफ्टी और सेंसेक्स की। ये दोनों है इंडिसेस। अब आप इंडिसेस और इंडेक्स में कंफ्यूज मत हो जाना। इंडिसेस इंडेक्स का प्लूरल वर्जन होता है। सेंसेक्स बीएसई का इंडेक्स है, वहीं निफ्टी एनएसई का इंडेक्स है। लेकिन स्टॉक मार्केट में हजारों कंपनीज लिस्टेड होती हैं, तो अगर हमें मार्केट की परफॉर्मेंस जाननी है तो सारे स्टॉक्स को एक साथ ट्रैक करना मुश्किल होता है। इसीलिए निफ्टी और सेंसेक्स बनाए गए हैं जो ओवरऑल मार्केट के छोटे सैंपल्स हैं और मार्केट की डायरेक्शन को कैप्चर करते हैं। ये इंडिसेस बेंचमार्क्स के रूप में यूज होते हैं मार्केट सेगमेंट्स की मूवमेंट और परफॉर्मेंस को गेज करने के लिए। इन्वेस्टर्स इन इंडिसेस को पैसिव इंडेक्स इन्वेस्टिंग के लिए भी यूज करते हैं। सेंसेक्स में 30 कंपनीज होती हैं और निफ्टी में 50 कंपनीज। दूसरे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिसेस की तरह निफ्टी और सेंसेक्स भी बेस ईयर के बेसिस पे कैलकुलेट होते हैं। निफ्टी का बेस ईयर है 1995 और बेस वैल्यू है 1000, जबकि सेंसेक्स का बेस ईयर 1979 है और बेस वैल्यू 100। इसका मतलब है कि अभी के इंडेक्स वैल्यूज अपने बेस ईयर वैल्यूज के मुकाबले ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर सेंसेक्स की वैल्यू 79,000 है अभी, तो इसका मतलब है कि 1979 से 2024 तक वेल्थ 790 टाइम्स बढ़ गई है। इसी तरह अगर निफ्टी की वैल्यू 24,000 है, तो इसका मतलब है कि 1995 से वेल्थ 24 टाइम्स बढ़ गई है अभी 2024 में। अब आप देखेंगे कि इन इंडिसेस में शामिल अलग अलग कंपनीज का वेटेज क्या है और ओवरऑल इंडेक्स का मूवमेंट कैसे होता है। HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील, इन्फोसिस, विप्रो कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो सेंसेक्स 30 और निफ्टी 50 दोनों में ही इंक्लूडेड है। इस 30 और 50 कंपनीज के डायरेक्शन से सेंसेक्स एंड निफ्टी आपको एक जनरल डायरेक्शन देता है कि आज मार्केट बढ़ा हुआ है या गिरा हुआ है। पहले हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी और सेंसेक्स जैसे इंडिसेस बेस ईयर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं, लेकिन सिर्फ वही कंपनीज जो इंडिया में डोमिसाइल्ड हैं और एनएसई या बीएसई पर लिस्टेड हैं, उन्हें ही निफ्टी 50 या सेंसेक्स इंडिसेस में इंक्लूड किया जा सकता है। इसीलिए फॉरेन कंपनीज या जो कंपनीज इंडिया के बाहर डोमिसाइल्ड हैं, उन्हें इन इंडिसेस में इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। इंडेक्स के लिए स्टॉक सिलेक्शन कुछ क्राइटेरिया पर बेस्ड होता है। सबसे पहले स्टॉक्स का पोर्टफोलियो उनकी सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना चाहिए जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं। साथ ही सिर्फ हाईली लिक्विड स्टॉक्स ही इंडिसेस में इंक्लूड किए जाते हैं। ये इंडिसेस मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड होते हैं। इसका मतलब है कि बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी इंडेक्स को छोटी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी से ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, HDFC बैंक का निफ्टी 50 पर ज़्यादा इम्पैक्ट होता है एक्सिस बैंक के कंपैरिजन में, क्योंकि HDFC बैंक की वेटेज इंडेक्स में 11% से भी ज़्यादा है, जो कि एक्सिस बैंक की वेटेज सिर्फ 3.32% है। आप स्क्रीन पर निफ्टी 50 इंडेक्स में इंक्लूडेड टॉप कंपनीज की वेटेज देख सकते हैं। जिस तरह हम निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30 जैसे बेंचमार्क इंडिसेस का यूज करते हैं स्टॉक मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस को गेज करने के लिए, वैसे ही सेक्टोरियल इंडिसेस हमें स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट्स की परफॉर्मेंस ट्रैक करने में मदद करती है। एनएसई और बीएसई पर सेक्टोरियल इंडिसेस जैसे S&P बिजनेस हेल्थ केयर और NSE फार्मा पर्टिकुलर सेक्टर्स के अंदर कंपनीज की परफॉर्मेंस को मेजर करने के स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स का काम करती है। जैसे अगर हमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के हेल्थ असेस करनी है, तो ये इंडिसेस क्लियर पिक्चर देते हैं कि उस सेक्टर की कंपनीज कैसी परफॉर्म कर रही है। इसके अलावा ब्रॉडर इंडिसेस जैसे BSE 500, S&P BSE 100 और NSE 100 में ज़्यादा स्टॉक शामिल होते हैं। ये इंडिसेस मार्केट का एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू देते हैं, क्योंकि ये वेरियस सेक्टर्स के अक्रॉस वाइड रेंज ऑफ कंपनीज को एनकम्पास करते हैं। ये स्पेसिफिक सेक्टर्स के ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस को समझने में मदद करते हैं। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि सेंसेक्स और निफ्टी क्या है। ये स्टॉक मार्केट के जायंट्स का एक ग्रुप है जो पूरे मार्केट के हेल्थ को जज करने में हमारी हेल्प करता है। Having said that, this is Aditi Priya signing off. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.